Part 3. वेलकम टू पार्ट थर्ड। शाहमीर रिंचन ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन एक और शख्स था जो उस दौर में सियासत के अंदर तेजी से उभर रहा था। नाम था शाहमीर। और इंटरेस्टिंग बात, शाहमीर एक ऐसा शख्स नहीं था जो 1939 में अचानक कश्मीर का सुल्तान बनकर सामने आ गया। वो रिंचन के ही दौर में कश्मीरी पॉलिटिकल सर्कल का एक हिस्सा बन चुका था। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स के मुताबिक रिंचन ने शाहमीर को अपना वजीर बनाया था, लेकिन शाहमीर असल में कौन था, यही हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है। उसकी ओरिजिन पर सोर्स एग्री नहीं करते। कुछ रिवायत उसका कनेक्शन स्वात बताती है। शाहमीर की असल आइडेंटिटी भी हिस्टोरिक का एक डिबेट है, लेकिन उसकी सियासी एबिलिटी पर कोई कंफ्यूजन नहीं। रिंचन के बाद कश्मीर में पावर स्ट्रगल चलता रहा। थारानी, उदयनवंदा और दूसरे पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान कश्मीर की हुकूमत अनस्टेबल रही और इसी अनस्टेबिलिटी में शाहमीरी का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। कोठारानी के दौर के बाद शाहमीरी ने पावर हासिल की। सवाल होगा कोठारानी कौन थी? कोठारानी वाज द डॉटर ऑफ द रामचंद्र, a powerful commander in Kashmir. When Rinchen seized the power around 1320, he married कोठारानी. So कोठारानी आफ्टर रिंचन डाइड, तो कोठारानी ने गद्दी संभाल दी। तो गद्दी संभालने के बाद उनका इन्फ्लुएंस उतना नहीं रहा कश्मीर में, वो वैसी हुकूमत नहीं कर पाई कश्मीर में। तो यहाँ से जो शाहमीरी था उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था लोगों में, वो फेमस होते जा रहे थे लोगों में। कोठारानी यहाँ से भाग गई। जैसे ही कोठारानी यहाँ से चली गई, शाहमीरी ने पावर हासिल की। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, रिंचन का कन्वर्जन इस्लाम को कश्मीर के रॉयल सेंटर तक लाया था। शाहमीर की डायनेस्टी ने उस मुस्लिम पॉलिटिकल सिस्टम को इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दिया। शाहमीर के बाद इस्लाम कश्मीर के आम लोगों तक कैसे फैला? क्या इसका जवाब सिर्फ मुस्लिम रूलर है? ये कहानी में सूफी स्कॉलर और सेंट्रल एशिया से आने वाले लोग का भी बड़ा रोल था। वो हम पार्ट 4 में जानेंगे कि शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह का क्या रोल था जब वो कश्मीर आए ईरान से, तो वो क्या क्या लेके आए कश्मीरियों के लिए, वो हम पार्ट 4 में जानेंगे।